पलड़ी गांव से एक बहुत बड़ा मामला जो है निकलकर सामने आया। पहले तो एक महिला को धोखे से लगभग एक स्टे का प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 28,20,000 के लगभग जो है बताई जा रही, धोखे से जो है दिलवा दिया जाता है, जिस पर महिला अभी तक जो है कब्जा नहीं ले पाई। उसके बाद जो बिचौलिया, जी हाँ, जिस बिचौलिए ने प्लॉट दिलवाया था, लगातार महिला को धमकी देता है, पैसों की डिमांड करता है, ऐसा कहना है। जो सामने तस्वीरों में ये महिला जो है आपको दिखाई दे रही है, ये पीछे आप बोले नहीं एक बार, ये जो पीछे महिला तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इनका कहना है कि लगातार जो बिचौलिया इनसे पैसे की मांग करता है और इनके बेटे को लगातार जो है मारने की धमकी दे रहा है, और उसने ऐसा कर भी दिया। हाथापाई इन दोनों पक्षों के बीच में हुई है। तो पूरा मामला जानते हैं, क्या मामला है, क्या नाम है आपका? कमलेश जी। क्या मामला है पूरा? जी, उसने रविंद्र नाम है, आजाद सिंह का लड़का, हमारे गांव का है। जाजल में जमीन दिवाई, उन्हें हमारे को दिखाया चाची किसी को भनक मत होने दो, किसी को भी जकरा मत होने दो। उस मालिक के पास मेरे को ले गया, जमीन दिखाई। जमीन दिखाने के बाद 65 लाख में तय करवाई, घर आने के बाद 68 में करवाई। हमारे पे 3 फरवरी को टोकन मनी दिवा दी 50,000 की। 6 फरवरी को हमारे को बयाना दिवाया 4 लाख रुपया। 22 फरवरी ने 28,20,000 की रजिस्ट्री हुई। तो बोला चाची तेरी ज्यादा कीमत की जमीन है, तू मेरे को 1.5 लाख कमीशन का दे दे। 1.5 लाख कैश कमीशन ले लिया। थोड़ी बार के बाद बोला तू मेरे को ना चेक दे दे 2.5 लाख का, तेरा करंट में ही इंतकाल करवाऊंगा। यो बैंक है सोसाइटी बैंक, मैंने इसमें 2.5 लाख का चेक RTS करवा दी। तो उसके बाद बोला कि इस जमीन पे सटे है। हम उसके वहां गए, जाजल गई मैं लेने को, हमारी को जब भूमि खाली होगी है गेहूं कटने के बाद में वो दे दे। वो मालिक बोला कि जी 2-4 दिन के बाद दूंगी। तो जो उनके घर वाले बोल रहे थे परिवार के, मैं उनके पास गई, वो बोली कि हम जमीन नहीं देंगे, हमने इस पर सटे ले रखी है, जब थारी सटे टूट जाएगी हम जमीन दे देंगे। तो ये बोला मेरे तय चाची 50,000 रुपये दे दे, मैं तेरा इंतकाल तड़वा दूंगा। उसको देखा तहसीलदार को देखा, सटे तोड़वा दूंगा। हाँ सटे तड़वा दूंगा मैं। 50,000 रुपये मेरे पे लेगा। 50,000 लेने के बाद में एक दिन बोला 1 लाख रुपया दे दे मेरे तय। मैं भाई क्या करेगा, मैं कितने लाऊं? तो बोला कि मेरे नाम एग्रीमेंट है, जमीन का एग्रीमेंट है, मैं 1 इंच जमीन नहीं देनी दूं, जो तरह तो वो कर लिए। मैंने डरती ने 1 लाख रुपया और दे दिया उसको। मेरी दुकान पर आता रोज का 10-20 का 2-4 हजार रुपये ले लेकर मैंने सारे का कर्जा कर लिया, आसपास का कहीं से भी बूझ लो। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगा आके तेरा चाहे तो 4 लाख रुपया और दे दे। 11 तारीख 11वां महीना 2024 को आया यहाँ पे, यो मेरा तकत है, तकत पे बैठकर ने इतना लंबा चक्कू ले रहा। मैं बोला लाल पेज कर दूंगा, कल इसी टाइम तक 4 लाख रुपये दे दिए। मैंने डरती ना हाथ जोड़ कर कह दी मका बेटा दे दूंगी। उन्हें रिकॉर्ड कर ली, ये बात है रिकॉर्ड कर ली। मैं मरण तो सब न डर लग गया है। एक बार मैंने कही माँ भाई क्या करेगा, बोला क्या करेगा, तेरे छोरे ने मार दूंगा, लाल पेज कर दूंगा। मैंने डरती ने अपने बेटे ने बचाओ की मारी ने मैंने वो कह दिया। तो जी फिर मैंने 112 पे फोन कराया जाने के बाद। हाँ उसके जाने के बाद में मैं कहा इतना पैसा दे दिया, कर्जे तले दाब दी। मैंने अपनी 1.5 किला बेच कर जमीन ली, 10 लाख रुपया मैंने कर्जा कराया, मेरे को जमीन नहीं मिल रही, अरे और ब्लैकमेल कराया मेरे को। तो मैंने 112 पे फोन कराया। 112 पे कॉल करने के बाद में वो पुलिस ने कहा कि भैया हम आ नहीं सकते, ऐसा गुंडा आदमी है, थाने में दरखास्त दो। मगर जी मैं कैसे जाऊं, मैंने डर लग रहा है। वो तो तलवार ले हथियार रख रहा जी, कदे तलवार लेकर आ रहा है, कदे चक्कू लेकर आ रहा है। अब मैं पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं डरता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पुलिस ने मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। उसके बाद में मैंने 16 तारीख के 11वें महीने में उसकी सारे का दरखास्त लगाई। पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं करी। सुरेंद्र कुंडू आईओ पालगढ़ थाने में, उसने भी मेरी कोई सुनाई नहीं करी। तो फिर मैंने 2 महीने सारे का बाट देखकर दोबारा फिर दरखास्त लगाई, जी मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है, मैंने कुछ मदद चाहिए। प्रशासन ने मेरी कुछ नहीं सुनी जी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो परसों आन का सुबह 9:30 पौने 10 बजे करीब मैं घर पर जा रही थी। बेटा मेरा दुकान खोल रहा है, CSC सेंटर खोल रहा है यहाँ मुकीमपुर गांव में। यहाँ आने के बाद में चोरा आया घर पे, यहाँ बाइक खड़ी थी, इसकी चाबी काट ली। चाबी काट कर हाथ पकड़ के आड़ लिया आया। बोला भाई तू छोड़ दे। मैंने बोला मेरे रुपये नहीं दो तुम्हें, 20 लाख रुपये लेकर दिखा दूंगा और पुलिस का डंडा चढ़ाऊं और थारा चढ़ाऊं, ऐसे ऐसे बोला इसको। ये बोला भाई तू कुछ नहीं है और तू अपने घर जा, हम रोड़ा नहीं करते, हमने दरखास्त दे रखी है, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी भाई उड़ा कर दिए तू फैसला। मैं बोला नहीं मैं यार पीछे ले लूंगा भाई, इतनी बार मैं आ जाऊं। इसका पापा यो दुकान पर था। बोला भाई क्या रोड़ा कर तू, क्या कर, जब हम तेरे तो बात नहीं करना चाह रहे तो मेरे को बोला पहले बोला काकी तू आ जा, बात तू इसका हाथ छोड़।
मेरा हाथ पकड़ के मेरे को इतनी गंदी तरह बोला जी, इतनी गंदी गाल दे दी, मैं कह नहीं सकती मीडिया के सामने। तो मेरा बेटा बोला कि मेरी माँ का हाथ छोड़, तू गाल कैसे देकर बोला। तो मेरे बेटे का हाथ देकर दड़ा रपट मारे। इसका रपट मारने के बाद में इसका पापा बोला दूर हो ले थोड़े, था इसका हाथ नहीं उठा, इसका हाथ नहीं उठा तो इसकी गिट्टी पकड़ ली, नीचे गिर लिया थोड़े का मारा जी। फिर ये रोडे पड़े हैं, जैसे ये पड़े नहीं रोडे पड़े थे, मैंने ठाकर उसके सर में मारा बचाव के लिए मेरे को। और एक गुंडे ने लेकर आ रहा अपने साथ, बाइक पे गिर के ले जाता मेरे बेटे ने, मारने की धमकी दे रहा। तो हम क्या करें बताओ। फिर पुलिस ने क्या किया इस मैटर में? इसमें ये कहा कि वो चला गया, उन्हें पहले तो तलवार का नाम लिया, अब मेरा तलवार मारी, फिर बोला मेरा दाम मारा, फिर बोला मेरा फरसा मारा। मैं कहा जी डॉक्टरी करवा लो। मैंने 112 पे फोन करा, मैंने उसी टाइम बता दिया था। बोले तुमने क्या करा? मैं कहा एक ईंट का रोड़ा पड़ा था, मैंने वो मारा उसके। तो बोले उड़ा गया सोनीपत उसमें अस्पताल में, और तो बोला कि लौट गया उड़ा जाकर ना, बोले वो लौट रहा। मैं जी जाकर बयान लिया, बोले बयान लेंगे। हम बुला लिए थाने में इसी टाइम। थाने में बोला जी नूर कर रहा है, बोला कि इन मेरे पास 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे, तो देखा है 20 लाख रुपए उठ रखे इसने। उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस पे मैंने जमीन ले रखी है जाजलिया की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो जिसकी जमीन आपने ली है उनका क्या कहना है इस विषय पे? उनके तो पैसे आ गए पूरे। उनने इसकी जमीन लिखवा रखी थी, जो या मैंने जमीन ली ये लिखवा रहा होगा उसको, मेरे को पता नहीं था इस बात का। तो मेरे पे उन्हें कैश मांगा रजिस्ट्री वाले ने। मैंने 12,60,000 रुपये कैश दिया, 2.5 लाख का एक चेक दिया, 8,82,000 के 2 चेक दिए रजिस्ट्री नंबर, 4 लाख रुपये मैंने 6 फरवरी को दिए बनने के। तो रजिस्ट्री जो प्लाट की आपके नाम हो चुकी है अभी? हाँ रजिस्ट्री हो रही है जी। तो इंतकाल बाकी है? हाँ इंतकाल बाकी है, उस पर सटे है, कोर्ट केस कराया है। कोर्ट केस कर रखा ये नु करा है कि मैं तेरे को जमीन भी नहीं देने दूँ, तेरे लड़के ने मारूंगा, तेरे आदमी ने मारूंगा, मैं खत्म करूंगा मैं। दोस्तों क्या टाइम आ गया, देखिए किस तरीके से घर में घुसकर एक महिला पर वार किया जाता है। अगर महिला अपने बचाव में कुछ करती है तो पुलिस प्रशासन, बालगढ़ थाना पुलिस प्रशासन द्वारा उल्टा महिला पर जो है केस लगा दिया जाता है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, सरकार कहाँ सोई हुई है जब एक महिला अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। आप क्या कार्रवाई जो है चाहते हैं इस पे? मैं कार्रवाई चाह रही हूँ जी, न्याय होना चाहिए। मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है और मेरे बेटे के ऊपर फरसे का केस लगाया है। अभी ने मेरे को फरसा मारा, फरसा देखा तो उसकी डॉक्टरी होनी चाहिए। तो आपकी तरफ से केस दर्ज नहीं हुआ? ये हमने तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पुलिस पे प्रशासन पे फोन किया था। केस आपके ऊपर कर दिया, उसके ऊपर कोई केस हुआ? उसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये है डायल 112, ये है पुलिस प्रशासन जो बेगुनाह है उसके ऊपर यहाँ पर मुकदमा जो है दर्ज कर दिया जाता है। और किस तरीके से एक महिला के घर में घुसकर उसके बेटे के साथ, उनके पति के साथ जो है हाथापाई की जाती है। और भी यहाँ पर गांव की महिलाएं मौजूद है। मौके पर कौन थी यहाँ पे उस टाइम? उस दिन आप थे मौके पे? क्या नाम है? क्या हुआ था उस दिन? दोनों पक्ष गाँव के क्या हुआ था? पहले चाबी काट लीजिए और फिर फोन लिया, इनके बेटे का फोन छीन लिया। हाँ, बैठे वो बैठ गया, बैठते उसका है ना कोई मोस का थर गदाई सेक के फिर ये आगी इसने ठाकर ना एक रोड़ा मार दिया, बस ये। तो फरसे की बात भी बीच में आ रही है, तो फरसा वगैरह चलेगा इधर? कोई ना था जी। गलती किसकी है? गलती उससे की है, उसी बंदे की परेशान कर रहा है इनको, परेशान कर रहा है रोज आवा इंदौर है। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ मैं पड़ोस में कौन है जी, मैं तो हूँ बैठी थी आड़ा। अच्छा। मेरा घर तो अच्छा। मैं तो हूँ बैठी थी यार, मैं बैठे थे बैठी या भी मौजूद थी मैं। दोस्तों कहते हैं कि गांव राम होता है। देखिए गांव आज पूरा इकट्ठा यहाँ पर हो चुका। कैमरा पर्सन से कहूंगी कैमरा घुमा करके एक बार आपको दिखाया जाए। सबसे बातचीत करेंगे आखिर मौके पर हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष गाँव के बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। आप कहाँ रहते हो कमलेश? क्या मामला है, उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा? जो इन्होंने बताई वही बात हुई थी सेम। तो उसने शुरुआत की थी, हाथापाई की थी? उसी ने की थी, वही करता है हर बार, क्योंकि हमारे भी पैसे ले रहा है 12,60,000 रुपए। आपके कैसे लिए? मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे उठने बैठने लगा, ऐसे ही बका सका के मेन्यू कर दूंगा। हम गरीब आदमी, हमने सोची भाई ठीक है खाते पीते घर का, हमने क्या पता था 12,60,000 रुपए ले रहा, 6 साल लग रही है। बोले मेरे हस्बैंड का नाम राजेंद्र है, मेरा नाम कमलेश है। 12,60,000 रुपए रविंदर ले रहा है हमारे। यहाँ गवाह है बहुत, जिन्हें सबने पता है कि हाँ ये ले रहा है, लेकिन वो देता ही नहीं है। नाटक के मैं नहीं दूं ना मेरे पे। आप देख सकते हैं लगातार जो उस बंदे की छवि है, गांव वाले बता रहे हैं कि जगह जगह से पैसे उसने ले रखे हैं और काफी गुंडागर्दी जो है गांव में करता है, जैसा कि गांव वालों ने मुझे बताया। क्या नाम है आपका, कुछ कहना चाहिए? और कौन मौजूद था यहाँ पर उस टाइम? आप दोनों थे। क्या नाम है आपका?
क्या मामला था उस दिन? जी हम वहाँ बैठे थे। क्या पहले हुआ फिर? चाबी खोस ली, फिर फोन खोस लिया, फिर ये पता न क्या बतला, ये हमारी पिटाई होगी। किसी ने एक रोड़ा मार दिया, कोई था रोड़ा नहीं था, इस लड़के का मारे। फिर तो बोला गलती इस परिवार की है कि उनकी है ना गलती? की गलती भैया की, बस क्या बात, यही देखिए। क्या नाम है आपका? संतरा। जी, क्या मामला था यहाँ पे उस दिन? क्या आपने भी यही देखा? देखे जो मामला था ना यो ही था जी, ठीक है ना। वो सारी आने गुंडागर्दी करे है, 24 घंटे इनके घर में आवे है और जब करे है। हाँ, इन डर लग गया है। ठीक है, क्या माहौल आ गया। एक महिला अपने परिवार के साथ डर के माहौल में जीने को मजबूर है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए। क्या मोटा पैसा पुलिस को खिला दिया गया है या कोई बड़ी सिफारिश जो है पीछे से हुई है, जो पुलिस प्रशासन इस महिला के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है। और भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, पहले महिला के पति से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। जी, क्या लगातार जो परेशान कर रहा है बंदा? पीछे से मैं तो सर्विस करता हूँ, जिस दिन मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ, कई बार पीछे से आकर नहीं इसको धमकी दे के गया है, बोला मेरे पीछे दे दे ना तो लाल पन्ने कर नहीं, दूंगा। अगर कमीशन की बात करें, जो बिचौलिया होता है, जो जमीन बिकवाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले, 1% का ब्याज होता है, 4-5 लाख वो तकरीबन आपने बताया कि ले चुका है। 6,72,000 तो आप क्या मांग रहा है? कितने पैसे बोला मांगे? 4 लाख और दो। किस बात पे? ये गुंडागर्दी दिखा, कमीशन लगा लो, कुछ भी लगा लो। फिर पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या मोटा पैसा उधर गया है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। पुलिस ने हम कई बार जाली सारे का हमने एप्लीकेशन लगा रखी। आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया? क्या तो रहे हैं जी, कल फोन आया था पुलिस का, बोले सारे पर केस दर्ज हो गया है। उन्होंने अपना तलवार का परसे का नाम लिया है। तलवार का केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? क्या कुछ मामला है सारा? हाँ जी, आपने कुछ देखा था? मैं साजी इसका सर टूट रहा था, उन्होंने 3 घंटा था जी। उसका जी तलवार का कोई नहीं था जी, बालक नहीं तो तलवार मार देगा। लड़ाई झगड़ा? हाँ जी ऐसे। मैं वहाँ गली से आया था बस। कुछ कहना चाहेंगे आप? तो दोस्तों, पलड़ी गांव, राय हल्के के पलड़ी गांव से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब तो भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बन चुकी है, फिर भी ऐसे मामले क्यों निकल कर आ रहे हैं? मामला गौर करने लायक है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सभी उस आदमी से, कौन थी? क्या नाम है आपका? पूछा हाँ जी। उस मौके पे यहीं पे थे जिसके साथ में हाथापाई करी थी। तो गलती किसकी है मामले में? गलती उससे की थी। उसी की गलती है। तो ऐसा क्या है कि पुलिस पे कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ भी सुनाई नहीं कर रही नहीं थी तो बस ये परेशान होते हैं। कभी की दुकान में गलती तो उससे की है, सारी उससे ही गलती है। देखिए, तमाम गांव की महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद और गलती उसी व्यक्ति की जो है बताई जा रही है। आप भी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहे ताकि इस जो महिला है इनको इंसाफ जो है मिल सके, ये बात प्रशासनिक जो अधिकारी है उन तक पहुँच सके। और भी यहाँ पर है मौजूद है। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम डिम्पल है। हाँ जी, डिम्पल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? मेरा कहने का यही मतलब है, दोषी को सजा दी जाए और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस पार्टी को न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो एक नंबर का चोर है, बिल्कुल चोर है। और दूसरी बात कहने की है, लोगों को ठगता है। अभी आप लोगों ने भी देखा कि कितनी लेडीजों ने बताया है उसके बारे में। बिल्कुल। बट कहने का मतलब है कि वो कमाई खा रहा है, सिर्फ ऐसे ही खा रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, लोगों को ठग रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद की गवाह हूँ, मेरे घर से भी 10 लाख रुपए से ज्यादा जा चुकी है। कमाल हो गया। नहीं, एक औरत ने गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है, पहले दोस्ती बनाता है, घर में बढ़ता है, एक थाली में खाता है, फिर उसमें छेद कर देता है। अच्छा जी। मेरे साथ खुद है और मेरे 2 केस उसके ऊपर चले हुए हैं, जिसकी तारीख अब अगले महीने की है, 3 तारीख चौथा महीना 2025 को है, और एक है मेरी मई में। एक नंबर का कहते हैं ना, उसके बीवी बच्चे जो पल रहे हैं, ये औरों की कमाई के ऊपर पल रहे हैं, उसके घर में खाने दाने तक नहीं है। फिर ऐसा क्या हो रखा कि पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन क्या करती है, नंग के साथ है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मोटा पैसा जा रहा है और ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कौन सुनता आज के टाइम? कोई सुनता है? सही कर रहे हो। गरीबी कोई नहीं सुनता। इतनी भीड़ लगी हुई है, किसके कारण लगी हुई है? ऐसा तो कोई किसी के घर में जाएगा और बंदे को मारेगा और चल देगा। क्या चाहते हैं आप इस मामले हम में? इसमें न्याय चाहते हैं। अदर्स पार्टी जो ये पार्टी है, इनको न्याय मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा कमल नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो सिस्टर के साथ गलत हुआ है, जल्द से जल्द उनका न्याय हो और कानून कार्रवाई की जाए। और जो ये बंदा है जो इनके साथ मारछेड़ की है, वो बहुत गलत है।
आज इनके साथ कर रहा है, कल को किसी और के साथ भी करेगा, गरीब इंसान के साथ। बिल्कुल। तो दोस्तों पलड़ी गांव से बहुत बड़ा मामला जो है निकल करके सामने आया। देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति काफी गुंडागर्दी गांव में करता है और काफी घरों से जो है पैसे लेकर के खा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं कर रहा है। सरेआम एक महिला को गांव में धमकी उसने दी, मार पिटाई की, जान से मारने की धमकी तक दी, लेकिन फिर भी बालगढ़ थाने ने उल्टा उस महिला पर जो है केस कर दिया। वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। कुछ कहना चाहती है? डिम्पल नाम है आपका? हाँ जी, बोले। सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, कल तक वो उसने क्या कहा, मीडिया में भी पुलिस वालों के सामने ये बोला है कि मेरे साथ भाई वो क्या फरसा वगैरह चलाया गया है, और कल उन्होंने पुलिस के सामने बोला है कि मेरे ऊपर तलवार से वार किया गया है। तलवार का वार किया हुआ बंदा क्या दूसरे दिन घर पे आ सकता है? वो तो गर्दन ही कट जाएगी। अगर ये बंदी उसके फरसे के साथ या तलवार के साथ कोई अटैक करती है, हम न्यूज वगैरह हमेशा देखते रहते हैं, कहीं तो उसको लगाना चाहिए। और आज बंदा सरेआम चौराहे के ऊपर खड़ा हो गए, जो बंदा पुलिस वाले कल आए थे, शायद कल परसों आए थे, यहाँ से वाइट ली थी उन्होंने, पड़ोसी ने यहाँ पे दुकान ये चूड़ी वाले की, इससे उन्होंने बयान लिए, उन्होंने बयान दे दिए। बयान देने के बावजूद आज उस लड़के को पूछता है कि तूने मेरे कल क्या बयान दिए? उसने बोल दिया भाई जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया पुलिस वालों को। बोला छोटी पलड़ी की सारी जोगणन है, एक एक न करके ऐसी तैसी मन्ना करनी है चुराई पे। आज का बड़ा उसके बंदे की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो इतना बेचारा कल तक तो वो सोनीपत पीजीआई में था, फिर वो रोहतक पीजीआई में भी चला गया, आज वो सरेआम खुलेआम घूम भी रहा है। प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा क्या ये चीजें? बिल्कुल। ये बंदे 4 दिन से चक्कर खा रहे हैं, कभी डीएसपी ऑफिस जा रहे हैं, कभी थाना में जा रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा और वो गुंडागर्दी वो आराम से घूम रहे हैं। डिम्पल जी एक बात बताइए मुझे, अगर कोई किसी के घर में घुसता है तो हथियार तो उठाने का अधिकार है ना? हथियार उठाने का अफकोर्स है, कोई किसी के घर में जाके किसी की बहन बेटी के साथ वो गलत कर रहा है। हालांकि इस चीज का शिकार मैं भी खुद हूँ, मेरे साथ ये अटैक हो चुका है मेरे घर के अंदर। और बट अगर मैं ये मीडिया के सामने प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि इस लेडीज के घर को छोड़ के एक बार उसके घर की तलाशी ली जाए, हथियार किसके पास मिले किसके पास नहीं मिलेंगे। एकदम करंट में। बिल्कुल। मेरा जो मानना है कि उसने तो ये बोल दिया कि तलवार चलाई गई, तलवार हमें दिखाओ तो सही, हमारे सामने पड़ोसी में फुटेज लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं, निकलवाओ कि तलवार इनके बेटे के पास थी, लेडीज के पास थी। बिल्कुल। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इन्होंने चलाई है तो बंदा वो जीवित नहीं रह सकता, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा उठा रहा हूं। बिल्कुल। तो लगातार जो है पलड़ी गांव से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर कर दे। ये वो महिला है जिनके साथ काफी गलत हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक कृष्णा गहलावत जी भी इस केस के ऊपर जो है ध्यान दे, क्योंकि राई हल्के में जो पलड़ी गांव है राई हल्के में आता है। लगातार अपडेट इस केस को लेकर मैं आपको देती रहूंगी, लगातार बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।